हिंदू धर्म में कई ऋषियों का जिक्र है, कई पैगंबरों का जिक्र है और हिंदू धर्म की किताबों में आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्चा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्व में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का। और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी कि जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेच्चा अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेच्चा के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा, पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा। वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। वो गोश्त खाएगा लेकिन सूअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा। वो घास फूस से पाक नहीं होगा लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। यह भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा जिसे कहते हैं आदान। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर, सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में। कई भविष्यवाणी हैं, वक्त नहीं कि सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकास 21 से 23 में भी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 मंत्रों का
तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले दो का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगे, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्र नंबर 1 में लिखा है, नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा, और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है, उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानिए नर, नर मानिए आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं, हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का, उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है, वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है, जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी। और मंत्रा 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000, तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं, तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे, जो मक्का की आबादी थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, भविष्यवाणी, अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 7 में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 53 मंत्र नंबर 9 में भी है। कई जगह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सामवेद में भी है। सामवेद अग्नि मंत्र नंबर 64, इसमें लिखा है कि ये ऋषि अपने मां का दूध नहीं पिएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मां का दूध उन्होंने नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे, अहमद मानी जो आदमी तारीफ करता है अल्लाह की, भगवान की, खुदा की, उसे कहते हैं अहमद। और अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था। हिंदू धर्म की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी अहमद नाम से कई जगह में है। सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, सामवेद इंद्रा भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद पाठ नंबर 31 मंत्रा नंबर 18 में जिक्र आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद जैसे। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 6 मंत्रा नंबर 10 में आता है। अथर्ववेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 5 मंत्र नंबर 16 में। अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 126 मंत्र नंबर 14 में। कई जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है अहमद नाम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में नरशंसा जैसे कई जगह है। जैसे मैंने कहा था, नरशंसा की मानी है नर,
जिसका मतलब है आदमी। शंसा मतलब प्रशंसा के लायक, तारीफ के लायक। नरशंसा मतलब वो आदमी जो तारीफ के लायक। और मोहम्मद की मानी भी है वो आदमी जो तारीफ के लायक। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी, उनका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे हिंदू धर्म की किताबों में कई जगह लिखा है। ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 13 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 18 मंत्र नंबर 9, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 106 मंत्र नंबर 4, ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 142 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 3 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 5 पाठ नंबर 5 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 7 पाठ नंबर 2 मंत्र नंबर 2, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 64 मंत्र नंबर 3, ऋग्वेद किताब नंबर 10 पाठ नंबर 182 182 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्र नंबर 37, यजुर्वेद पाठ नंबर 20 मंत्र नंबर 57, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 31, यजुर्वेद पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 55, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 2, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 19, यजुर्वेद पाठ नंबर 28 मंत्र नंबर 42। कई जगह पे लिखा हुआ है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी नरशंसा जैसे। सिर्फ हवाले अगर मैं देने लगूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ हवाले देने लगूंगा, सैकड़ों हवाले हैं। और सिर्फ हम भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र करेंगे हिंदू धर्म की किताबों में तो सारा दिन भी कम लगेगा। और मैंने एक तकरीर की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में, वो कसट अगर आप देखेंगे उसके अंदर और तफसील से बात किया। मैं पूरी बात नहीं किया, तकरीर इतनी लंबी नहीं हो सकती, लेकिन और तफसील से बात किया हूं। वक्त की किल्लत, वक्त की कमी होने की वजह से और एक भविष्यवाणी का जिक्र करूंगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हिंदू धर्म की किताब में। वो है कल की अवतार के बारे में। कल की अवतार का जिक्र है भागवत पुराना में खंड 12 अध्याय 2 श्लोका 18 से 20 तक के, जिसमें लिखा हुआ है वो विष्णु याश के घर में पैदा होगा जो एक नेक ब्राह्मण है, संभाला गांव का सरदार, और उसका नाम होगा कल्कि। उसको 8 गुण दिए जाएंगे। उसको दिया जाएगा एक सफेद घोड़ा और उसके हाथ में होगा, सीधे हाथ में एक तलवार, और वो लोगों को सच्चाई दिखाएगा, अंधकार से लेके आएगा रोशनी तक। आगे लिखा हुआ है भगवत पुराना में खंड 1 अध्याय 3 श्लोका 25 में, कल युग में जब राजा चोर जैसा बर्ताव करेंगे उस वक्त विष्णु याश के घर में कल्कि पैदा होगा। कल्कि अवतार का जिक्र कल्कि पुराना में भी है। पाठ नंबर 2 श्लोका नंबर 4 में लिखा है कल्कि पैदा होगा विष्णु याश के घर में, संभाला देश में, संभाला गांव में। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 5 में लिखा है उसके 4 दोस्त होंगे और वो उसकी मदद करेंगे दुश्मन से लड़ने के लिए। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 7 में जिक्र आता है जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। कल्कि पुराना पाठ 2 श्लोक नंबर 11 में लिखा है यह पैदा होगा विष्णु याश के घर में सुमति की पेट में। कल्कि पुराना पाठ नंबर 2 श्लोक नंबर 15 में लिखा है यह कल्कि अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव महीने की। वक्त की कमी होने की वजह से
में जितना जिक्र है भविष्यवाणी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कल के अवतार के बारे में, मैं मुख्तसर से कहूंगा। नंबर 1, इस कल के अवतार के पिता का नाम होगा विष्णु याश। विष्णु याश के मानी हैं खुदा का बंदा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के पिता का नाम था अब्दुल्ला, जिसके मानी है अल्लाह का बंदा, खुदा का बंदा। इसमें लिखा है कल के अवतार के मां का नाम होगा सुमति। सुमति मानी अमन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मां का नाम था आमिना, जिसके मानी है अमन, जिसके मानी है सलामती। ये कल के अवतार पैदा होगा संभाला गांव में। संभाला के मानी अमन की जगह। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए मक्का में, जिसे कहा जाता था दारुल अमन। इस भविष्यवाणी में लिखा है वो पैदा होगा संभाला गांव के सरदार के घर में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए कुरैश के खानदान में, जो चीफ थे। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार पैदा होगा 12वीं तारीख माधव के महीने में। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की तारीख है 12वीं रबी अव्वल। इस भविष्यवाणी में लिखा है कल की अवतार अंतिम ऋषि होंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे। और अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा आदम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातिमुन नबीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मर्दों में से किसी के पिता नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल है, खातिमुन नबीन है, आखिरी नबी है, और अल्लाह सारा इल्म रखता है। इस भविष्यवाणी में लिखा है ये कल के अवतार को सबसे पहली वही एक गार में होंगी, इन अ केव, और फिर वो नॉर्थ वर्ड जाएगा। नॉर्थ कहते शिमाल, वो कल की शिमाल की तरफ जाएगा और फिर से लौट जाएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली वही जबले नूर गारे हिरा में हुई, जब जिब्रील ने सलाम पहली वही लेके आते। और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का से मदीना तक। मदीना मक्का के शिमाल में है, और फिर से वापस आ गए मक्का। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को 8 गुण दिए जाएंगे, स्पेशल क्वालिटीज। नंबर 1 विजडम, हिकमत। नंबर 2 सेल्फ कंट्रोल, जिसके मानिए परहेजगारी। तीसरा नंबर रिस्पेक्टेड लीनिएज, अच्छा खानदान। नंबर 4 रिवील नॉलेज, वही। नंबर 5 वैलर, ताकत। नंबर 6 मेजर्ड स्पीच, अच्छा बोलना। नंबर 7 अटमोस्ट ग्रेटफुलनेस। और नंबर 8 अटमोस्ट चैरिटी, खैरात करना। और ये सारे 8 गुण अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। आगे इस भविष्यवाणी कल के अवतार में लिखा है कि ये कल की अवतार रहमत बना के भेजा जाएगा सारे इंसानियत के लिए। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह अल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है रहमत बना के सारे आलमों के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि इस कल के अवतार को एक घोड़ा दिया जाएगा, सफेद घोड़ा। और हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरक दिया गया था, बुर्क, जिसके जरिए वो मिराज किए अल्हम्दुलिल्लाह। आगे लिखा है कि वो घोड़ा चलाएंगे तलवार को सीधे हाथ में लेके। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जंग लड़ी, अक्सर सेल्फ डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह खुद उन्होंने जंग में हिस्सा लिया और कई बार घोड़ा चलाया सीधे हाथ में तलवार लेके। इस भविष्यवाणी में लिखा है कि कल के अवतार लोगों को अंधकार से रोशनी में ले आएगा। और हम जानते हैं जिस वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब जमीन में पैदा हुए उसे कहते थे यौमिल जाहिलिया। उस दौर को कहते थे यौमिल जाहिलिया,
द डेज ऑफ इग्नोरेंस। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह इन अरबों को अंधकार से रोशनी तक ले गए। आगे लिखा हुआ है कि इस कल के अवतार के 4 दोस्त होंगे जो उनकी मदद करेंगे और दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे। हम जानते ये 4 दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह 4 खुलफा राशिदीन हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली रदिल्लाहु अन्हु। और आखिरी पॉइंट कि जंग के मैदान में देवता उनकी मदद करेंगे। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरिश्तों ने की जंग के मैदान में, जिसका जिक्र है सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 123 से 125 तक, और सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 8 और 9 में। यह था मुख्तसरन से कल के अवतार का जिक्र और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी हिंदू धर्म की किताबों में।